नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ी सी बात की गई है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग भी डिटेल में बात करने वाले हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब हम किसी का नामकरण कर रहे हैं, किसी की क्या करना बेटा, नेमिंग करना, किसी को नाम देना या नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर करना। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका, हम इसे कैसे करते हैं, बायोलॉजी में हमें नॉमेनक्लेचर कैसे करना होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, हाँ ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लाइनों को देख लेते हैं फटाफट, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है एज स्टेटेड अर्लियर, जैसे पहले बताया गया है, हम लोगों ने बात करी इसके बारे में। देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट, है ना, एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे एनिमल और प्लांट बहुत सारे हैं, अलग अलग, है ना। ठीक है, वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। सिंपली अगर हम बात करें, जैसे हमारे आसपास जो घर में, गांव में जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं, जो लोग होते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं आसपास, वो हमारे लोकल नेम से एसोसिएटेड होते हैं, उनके नेम हमारे लोकल नेम से एसोसिएटेड होते हैं ना। जैसे आपने जो है क्या पैरेट जो है उसको कोई लोग तोता बोलते हैं ना, तोता तोता नॉर्मली बोलते हैं, कहीं कुछ और नाम बोलते हैं, है ना। जैसे ब्रिंजल है तो बैगन बोलते हैं, कोई ब्रिंजल बोलता है, कुछ और बोलते होंगे ना। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट नाम हो जाते हैं अलग अलग। जो कॉमन नेम होते हैं वो जनरली हम वर्नाकुलर नेम्स कहते हैं। क्या कहेंगे, कॉमन नेम को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉमन नेम्स को हम लोग बोलेंगे वर्नाकुलर नेम्स। ठीक है, अब ये जो कॉमन नेम है, जैसे आप मान लो आप कहीं अमेरिका चले गए हैं, और वहां पे जाके आपने कहा सब्जी वाले से भैया बैगन दे दो, बैगन तो वो समझ ही नहीं पाएगा क्या है। भैया भिंडी दे दो, भिंडी तो समझ ही नहीं पाएगा वो क्या है ना, नहीं समझ पाएगा। या आप किसी लाइब्रेरी में गए, आपने बोला भिंडी की किताब दे दो भैया, आप कॉलेज में गए, आप पढ़ रहे हो, सर हमें भिंडी के बारे में बता दीजिए, बता पाएगा क्या, नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप यूज कर रहे हो कौन से नाम, वर्नाकुलर नेम। तो हमें यहाँ इसकी जगह पे यूज क्या करने पड़ते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स या साइंटिफिक नेम जिसे आप कहते हो। क्या यूज करेंगे बेटा, बायोलॉजिकल नेम्स, यानी ऐसे नेम यूज करेंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, हर जगह से क्या हो, एक्सेप्टेड हो, हर कोई उसको जानता हो या उसको समझता हो। ठीक है, अगर आपने वो नाम लिया तो क्या होगा, आप जैसे पी का है पाइसम सटाइवम, है ना, तो वहां पे आपने जैसे बोला वो समझ गया सामने वाला आप किसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है ना, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो। वही यहाँ पे कह रहे हैं लोकल नेम्स वुड वेरी, लोकल नेम अलग अलग जगह के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इवन विद इन अ कंट्री, एक कंट्री के अंदर ही, है ना। पर वो प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट would be create if we didn't find way and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। ठीक है, वही जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर हम अलग अलग नाम से अपने लोकल नेम से उसको जानते हैं, जैसे हमने बैगन के बारे में बताया, भिंडी के बारे में बताया, अब वो वहां का लोकल नेम कुछ अलग होगा। जैसे ब्रिंजल मोस्टली वहां पे कहते होंगे, है ना, अंग्रेज वगैरह लोग, और हम लोग क्या कहते हैं, बैगन कहते हैं। क्या कहते हैं, बैगन कहते हैं। तो बैगन, और आप कहोगे, और वो ब्रिंजल कहेगा, आपको ब्रिंजल नहीं समझ में आया, उनको बैगन नहीं समझ में आया, तो क्या हो गई, कंफ्यूजन हो गई। कंफ्यूजन से फिर हम और मतलब तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, समझ नहीं पाएंगे चीजों को, बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए चीजों का एक प्रॉपर नेम होना जरूरी है, उसकी प्रॉपर नेमिंग होनी जरूरी है। ठीक है बेटा, नेमिंग होना यहाँ पे बहुत जरूरी हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर वाला इस वाले पैराग्राफ को। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, देखते हैं लाइनों को। हेंस देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज, मतलब यहाँ पे हमें एक स्टैंडर्ड नाम रखने की जरूरत है, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सच दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब वो जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो पूरे दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, है ना, उस नाम से हर कोई उसको पहचान ले, कहने का ये मतलब है। भले वो लोकली कुछ भी जाना जाता हो, लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड नोन की, तो उसका कोई एक पार्टिकुलर नेम होना चाहिए ना। जैसे अभी मैंने
जो लेडी फिंगर या फिर मैंने ब्रिंजल को लेके एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। और इसी नेमिंग के प्रोसेस को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, ठीक है बेटा। अब ये कह रहे हैं ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल, मतलब किसी का नाम रखना या नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब हम उसे करेक्टली डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब का मतलब यह है जब हम उसके कैरेक्टर्स पॉसिबली समझ पाए, जान पाए, है ना, तब, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो नेम है वो ऐसे नेम नहीं, छोटे छोटे नाम नहीं होते थे। पहले जैसे हम लोग क्या करते, शादियों में जाते थे तो क्या होता है, जो हमारे अंकल होते थे, चाचा, है ना, अंकल कोई आ गए वहां पे, तो अंकल क्या क्या उन्होंने पगड़ी पहन रखी है, उन्होंने या कुछ व्हाइट कुर्ता पहन रखा है उन्होंने, या शेरवानी पहन रखी है, जो भी चीजें उन्होंने कर रखी है, अगर हम उनके बारे में नहीं बताते हम अपने मम्मी पापा को कैसे बताते हैं उनके बारे में, कह रहे वो अंकल जी आए थे जिन्होंने पगड़ी पहनी थी, जिन्होंने व्हाइट कुर्ता पहना था, शेरवानी की तरह लग रहा था, है ना। तो ये क्या है, हमने उनके कैरेक्टर के बेसिस पे उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश की। तो वैसे ही पहले नाम भी इन्हीं कैरेक्टर के बेसिस पे रख दिए जाते थे, बहुत बड़े बड़े। लेकिन आज के टाइम पे भी कैरेक्टर तो हमें जानने ही पड़ेंगे, भले हम नामकरण कर रहे हैं छोटा, है ना, तो कैरेक्टर के बेसिस पे ही करेंगे, लेकिन अब नाम जो है वो छोटे हो जाते हैं, है ना, ताकि आप इजीली मेमोराइज कर पाओ, स्टडी करने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो, ठीक है। वही यहाँ पे है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करने जा रहे हैं, नेमिंग करने जा रहे हैं, तो वी नीड कि हमें वो ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली डिस्क्राइब या करेक्टली डिस्क्राइब मिलना चाहिए, है ना, तभी हम नेमिंग कर पाएंगे। एंड वी नो दैट व्हाट ऑर्गेनिज्म इज नेम टू अटैच्ड, है ना, मतलब जो उसका ऑर्गेनिज्म का नेम है वो किस तरह से उससे अटैच कर रहा है, किस तरह से उससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ उसके नाम का मतलब तो उसके कैरेक्टर्स में झलकेगा, है ना, या उसके कैरेक्टर्स जो है उसके नाम में झलकेंगे, है ना, ऐसा समझ सकते हो। इसी को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, कि जब हमने कैरेक्टराइजेशन कर लिया, हमने उसका एक तरह से आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिख दिया, आइडेंटिफिकेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मेन पैराग्राफ आइडेंटिफिकेशन मतलब नॉमेनक्लेचर का जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बात करें नॉमेनक्लेचर के बारे में। यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है, एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। ये बुक ही काफी फेमस बुक थी। बेसिकली ये जो बुक है इट इज बेस्ड ऑन, ये बेस्ड थी प्लांट्स के क्लासिफिकेशन एंड उनके नॉमेनक्लेचर, हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। ये सारी चीजें जो हम लिनियस से ही ऑब्टेन कर रहे थे, मतलब उन्होंने बताया है, उन्हीं का जो फॉलो होता है आज तक, है ना। कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं लेकिन मोस्टली जो एक रे डायग्राम कह सकते हो उन्होंने ही दिया था ये सब चीजों का, है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस बुक में मेंशन थी। और यहीं पे आता है नॉमेनक्लेचर में एक नया नाम जो इन्होंने दिया था, एक नया टर्म जो इन्होंने दिया था, बाय नॉमियल नॉमेनक्लेचर। क्या नाम दिया था, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि कैरोलस लिनियस ने काफी सारे काम इसमें किए थे, ठीक है, इसी वजह से इन्हें एक उपाधि दे दी गई, एक तरह से उन्हें नवाजा गया एक उपाधि से जिसे कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। क्या कहेंगे बेटा इन्हें हम, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे याद आ गई तो मैं बता दूं आपको, भले ही लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, बट द कह सकते हो कि जो वर्ड है टेक्सोनॉमी, अगर मैं यहीं पे आपको बताऊं, द वर्ड टेक्सोनॉमी इज नॉट गिवन बाय द लिनियस, है ना, लिनियस ने इसको नहीं दिया था। ये वर्ड जो है, ये जो टर्म है, टर्म गिवन बाई, बेटा ये इसे दिया था डी कैंडोले ने, है ना। इसका नाम बड़ा अजीब सा है, ए पी डी कैंडोले, जो भी आप इसे प्रोनाउंस कर पाते हैं करिए।
आप बस इनका नाम याद रखिए, एपी डी कैंडोले ने ये टर्म को दिया था। ठीक है बच्चा। अब थोड़ा सा इधर की तरफ रुख करते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में, है ना। बायनॉमियल का मतलब हम समझेंगे, बाकी नोमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे करते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। बायनॉमियल मतलब बाई का मतलब आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा, टू, और नॉमियल का मतलब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो वर्ड्स या नेम्स जो है वो होंगे, यानी दो वर्ड्स का नेम होगा। यहाँ पे किसका होगा, दो वर्ड्स का यहाँ पे नेम रखा जाएगा। इनके अकॉर्डिंग जो भी नेम होगा, जैसे हमने कहा अगर पी का जो नेम है, पी का जो नेम है वो है पाइसम सेटाइवम। ठीक है, तो पाइसम में एक ये वर्ड आ गया और एक ये वर्ड आ गया सेटाइवम में। ठीक है, यहां थोड़ा सा मैं इरेज करूं इसको, क्योंकि मैंने लिखा गलत है, लिखा इन द सेंस कि हम लोगों ने रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है ना, सेटाइवम। ठीक है, अब ठीक है, दोनों को अंडरलाइन करेंगे, है ना। अभी रूल्स भी हम लोग देखेंगे। तो पाइसम सेटाइवम में अगर हम देखें तो ये पहला जो वर्ड है, द फर्स्ट वर्ड इज, कह सकते हो उसको बोलते हैं हम लोग जीनस। किसको रिप्रेजेंट करता है, जीनस को। एंड द सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट्स स्पीसीज। ठीक है बेटा, या इसे हम कह सकते हैं जेनेरिक एपिथेट, जेनेरिक एपिथेट जो एनसीईआरटी में लिखा है, या फिर हम इसे स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, दो नाम होने चाहिए। ठीक है ना फिर। अब जैसे टाइगर का नाम आपने देखा होगा, या लियो का नाम देखा होगा आपने, है ना। लियो की अगर हम बात करें, ये क्या, उसका नाम क्या होता है, पैंथेरा लियो। ठीक है, तो पैंथेरा जो वर्ड है ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लियो वर्ड जो है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से आपके स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही दो वर्ड्स में जो मतलब दो वर्ड जो होंगे नेम के, वो दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि ये कौन डिसाइड करेगा कि एनिमल को क्या नाम दिया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा कि जो प्लांट्स होंगे उनको कौन कौन नाम देगा, है ना। तो यहाँ पे वी हैव टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तरह से कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर के लिए ही दो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, एक तरह से आप कह सकते हो। एक को हम कहते हैं ICBN, और एक को कहते हैं ICZN। क्या कहेंगे, ICBN और ICZN। ICBN जो है वो हमारा है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN है, बोटानिकल मतलब आप समझ रहे हो ना, कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर के लिए। एंड जो ICZN है उसमें हम देखेंगे कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, है ना। तो यहाँ पे जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर हो गया और यहाँ पे बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, है ना। तो दो ये डिफरेंट बॉडीज आप ध्यान में रखेंगे, अलग अलग नेमिंग के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक तरह से कह सकते हो ये जो बॉडी है ये आपके रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग के लिए। आइए जल्दी से पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, फिर इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं। लिखा हुआ इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टडी, क्योंकि हमें हमारी जो स्टडी है वो आसान हो जाए, क्योंकि हमने कहा टेक्सोनॉमी भी हम इसीलिए करें ताकि हम उस चीजों को आसानी से समझ पाए, पढ़ पाए, है ना। तो वैसे ही है कि हम अपनी स्टडी को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम, है ना। एक नया साइंटिफिक नेम असाइन करने जो मतलब किया बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके, ठीक है, जिससे हर एक ऑर्गेनिज्म जाना जाए हर जगह एक ही नाम से, है ना। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट, मतलब ये बायोलॉजिस्ट सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी दुनिया में बायोलॉजिस्ट हैं वो सब उसको बिना किसी दिक्कत के एक्सेप्ट कर पाए, है ना। फॉर प्लांट्स के लिए बोला गया कि प्लांट्स में साइंटिफिक नेम्स जो होंगे ये एक एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, एग्रीड प्रिंसिपल का मतलब कि पहले से ही तय होगा कि क्या कैसे किसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, जो प्रोवाइड करेगा इंटरनेशनल
कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीबीएन, जैसे मैंने बात की। एंड अगर आप देखें एनिमल के केस में, तो एनिमल के केस में जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा वो कौन बताएगा? टेक्सोनॉमिस्ट जो होंगे उन्होंने इवॉल्व किया है एक और इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जहां पे हम बात करेंगे कि ये जो कमिटी है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करेगी? आपके नेमिंग के रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द एनिमल्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आना होगा। आगे हम बात करेंगे साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। मतलब ये कह रहे हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो इतना जो इंश्योर करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अगर फिर से वही दिक्कत आ जाएगी कि मान लो एक ऑर्गेनिज्म के 2 नेम 3 नेम हो गए, तो फिर डिफरेंसेस आ जाएंगे, है ना, मिसकंसेप्शंस हो जाएंगे, उसको कुछ और कहेंगे, उसको कोई लोग कुछ और कहेगा, है ना। इसलिए हमें एक नाम ही होना चाहिए, ओनली वन नेम का एक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इनेबल टू द पीपल, है ना। मतलब ये कह रहे हैं कि जो डिस्क्रिप्शन है किसी भी एनिमल का वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, ताकि हर कोई उसके बारे में जान सके, उसके नाम को जान सके, ताकि कभी भी कोई दिक्कत हो तो उस नाम से वो पहचान सके उसको। ठीक है, किसी भी दुनिया में किसी भी पार्ट में हो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, टू अराइव एट द सेम नेम पे ही उसे अराइव होना पड़ेगा, यानी उसको भी वो नाम समझना पड़ेगा। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच नेम्स हैज नॉट बीन यूज्ड, मतलब उन्हें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो नाम आप दे रहे हो, ये जो नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, ये कभी आगे उससे पहले यूज ना हुए हो। ठीक है बेटा, फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए वो फर्दर यूज में ना लाए गए हो, आपको ये मतलब उनको ये इंश्योर करना होगा, तभी नाम उनके रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ जनरल से क्राइटेरिया थे जो हम लोगों ने देखे, है ना। अब हम आगे बात करते हैं नॉमेनक्लेचर में। जैसे मैंने बात किया कि बायोलॉजिस्ट जो है वो बहुत ही मेहनत करके उन्होंने क्या, टैक्सोनॉमिस्ट जो है बहुत मेहनत करके उन्होंने कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं ना, प्रिंसिपल्स बनाए हैं, और ऐसे प्रिंसिपल हर एक जगह बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्टेबल होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, वही है ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। अब हम बात करें बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की, जैसे मैंने बताया अभी पीछे आपको, लिनियस ने जो दिया था, तो हर नाम में वहां पे 2 कंपोनेंट होंगे। यहाँ पे एक जेनेरिक एपिथेट होगा यानी जेनेरिक नेम होगा, और एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा यानी स्पेसिफिक नेम होगा, यानी स्पीसीज का नाम होगा, है ना। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद 2 कंपोनेंट कॉल्ड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, है ना। ये जो 2 कंपोनेंट वाला नाम है प्रोवाइड करने का, इसे हम क्या कह रहे हैं? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कह रहे हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, अभी मैंने बताया था आपको वहां पे पीछे, है ना, कि ये जो नेमिंग का सिस्टम है ये किसने दिया था? जो हमारे सर हैं कैरोलस लिनियस, उन्होंने दिया था। ठीक है, और अभी तक का ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे बायोलॉजिस्ट हैं उसको मान रहे हैं, उसको प्रैक्टिस हो रही है थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। आगे, दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट फाउंड कन्वीनियंट, है ना, बहुत आसान है ये, क्योंकि 2 वर्ड है, छोटा है लिखने में, आसानी से लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है और याद भी किया जा सकता है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो। मैंगो का एग्जांपल ले रहे हैं कि मैंगीफेरा इंडिका की बात की जा रही है, टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक नेम्स बेटर, है ना। चलिए देखते हैं, ये कह रहे हैं कि चलिए देखते हैं कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मैंगो का, और फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे नाम दिया जाता है। ठीक है, तो मैंगो का नाम जो होता है बेटा वो होगा मैंगीफेरा इंडिका। अब ये मैंगीफेरा इंडिका को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे। पहला जो वर्ड है वो मैंगीफेरा है, दूसरा जो वर्ड है वो इंडिका है। क्या है? पहला वाला जो वर्ड है वो मैंगीफेरा है, दूसरा वर्ड जो है इंडिका है। तो अभी मैं आपसे पूछूं कि इंडिका क्या है और मैंगीफेरा क्या है, मतलब कौन सा जेनेरिक एपिथेट है और कौन सा स्पेसिफिक एपिथेट, तो आप बता पाएंगे कि पहला जो वर्ड होता है वो जेनेरिक एपिथेट होता है और दूसरा जो वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ठीक है, हर किसी के नाम में बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। ठीक है, इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट जीनस, यानी उसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हमने बात की, यानी जेनेरिक एपिथेट है। एंड इंडिका जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी पार्टिकुलर स्पीसीज को, कि इंडियन ओरिजिन की स्पीसीज है ये। ठीक है, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे, अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे यूनिवर्सल रूल्स हैं उसकी बात की जा रही है। ठीक है, ये पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, या आपको लग रहा है कुछ मिस कर दिया है तो मैंने कमेंट करके बताइए, हम उसको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, है ना, समझ लेंगे। रूल्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको रूल्स समझा देता हूं थोड़ा सा यहाँ पे, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं पैराग्राफ में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे रूल्स देख लेते हैं फटाफट। ला 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 ला, चलिए रूल्स। रूल्स फॉर
क्लेचर है ना। नॉमेनक्लेचर के रूल्स की बात अगर हम करते हैं तो हमें कौन कौन से इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स हमारे पास हैं अवेलेबल। सबसे पहले जैसे एग्जांपल से ले लेते हैं, नाम मैंने लिखा है ना यहाँ पे, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंने ये नाम लिखा है ना। तो अगर आप ध्यान से इस नाम को देखो तो इस नेम में दो वर्ड्स होने चाहिए। ये एक तरह का कह सकते हो रूल है, यूनिवर्सल रूल है, क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, पहला जो वर्ड है आप देखोगे तो इसको मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, वाइल द अदर वन उसको हमने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है। तो जो जीनस का नेम होगा, किसका बेटा, जीनस का नेम जो होगा बेटा, जीनस नेम जीनस नेम इसको हम कह सकते हैं स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कुछ करता हूं और इसमें कुछ और हो जाता है। दूसरा रूल जो है यहाँ पे, स्पीसीज जो नेम है बेटा, इसका क्या होगा, रिमेन्स, या फिर हम कह सकते हैं स्टार्ट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल लेटर और यहाँ पे स्मॉल लेटर, है ना। इससे स्टार्ट होगा। दो रूल तो आपने यही समझ लिए, क्लियर है। अब इसमें अगर जो नाम है वो लिखा जाएगा, अगर नाम को क्या करेंगे हम राइट करेंगे, हैंड रिटन होगा, तो उसके नाम के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंड रिटन नेम्स अंडरलाइंड सेपरेटली, ठीक है, उनको अलग अलग से अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इफ प्रिंटेड, अगर प्रिंट किया जा रहा है, अगर उसको प्रिंट किया जा रहा है तो हम उसे इटैलिक में प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे, इटैलिक में प्रिंट करेंगे, ठीक है। यानी थोड़ा सा जो कर्व वाला पोर्शन होता है ना, कर्व वाला देखा होगा आपने बुक में, कुछ कुछ लाइनें कर्व होती हैं वैसे। एंड ओरिजिन जो होगी नेम की, ओरिजिन ऑफ नेम, वो जो होगा बेटा वो लैटिन वर्ड से होगा, या फिर ग्रीक जो अभी आप कहते हो है ना, ग्रीक वर्ड से होगा। ये जो ग्रीक वर्ड है या फिर लैटिन जो लैंग्वेज है आप देख रहे हो, ये जो लैंग्वेज है इसको हम लोग डेड लैंग्वेज बोलते हैं, एक तरह की डेड लैंग्वेज है। डेड का मतलब यहाँ पे ये है कि इससे फायदा हमें ये है कि किसी ये कंट्री में यूज नहीं होती, मतलब किसी शहर या किसी कस्बे में इसका यूज नहीं होता। तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे, दिक्कत क्या मतलब, ये अच्छी बात है कि जब ये यूज नहीं होता तो इसमें मॉडिफिकेशंस नहीं होते, है ना, नो मोर मॉडिफिकेशंस। जैसा एक बार यूनिवर्सल रूल इसका बन गया है वैसा ही बना रहेगा हमेशा के लिए, कभी भी इसका इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम ग्रीक वर्ड का यूज करते हैं। तो कुछ यहाँ पे हम लोगों ने आपके रूल्स, जनरल रूल्स जो है वो देख लिए हैं, ठीक है। आइए हम लोग आगे भी मेंशन करते हैं, यहाँ जगह खत्म हो गई है। अच्छा, रूल्स यहाँ पे देख ही लेते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। बायोलॉजिकल नेम जनरली इन लैटिन रिटन इन इटैलिक्स, है ना, जैसे मैंने बोला कि प्रिंट किए जाएंगे तो इटैलिक्स में किए जाएंगे और लैटिन में होंगे। ये लैटिनाइज्ड होंगे और ड्राइव्ड होंगे फ्रॉम लैटिन या इररिस्पेक्टिव टू देयर ओरिजिन, है ना, वो मतलब कि लैटिन से ही ओरिजिनेट किए जाएंगे एक तरह से, भले उसकी ओरिजिन कैसे भी हो, ठीक है। आगे की बात की जा रही है, फर्स्ट वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस होगा, ये हम लोगों ने बात करी है। दूसरा जो वर्ड होगा वो सेकंड वर्ड जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ये भी हमने बात करी। दोनों वर्ड जो होंगे बायोलॉजिकल नेम के, अगर हैंड रिटन किए जाएंगे, हाथ से लिखे जाएंगे, तो उनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, या प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे, है ना, जो बताएंगे कि वो मतलब जो इंडिकेट करेंगे कि वो उनकी ओरिजिन कैसी है, लैटिन में, ठीक है। फर्स्ट जो वर्ड होगा वो डिनोट करेगा जीनस को, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर
एंड वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, ठीक है, लेटर से स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेगा। एंड इट कैन बी इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल, जैसे मतलब इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, यहाँ पे जो मैंगीफेरा इंडिका दिया गया है उसके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अभी हम और भी एग्जाम्पल इसके नाम के देखते हैं हम लोग, है ना, ब्रिंजल वगैरह देखते हैं, पीकॉक वगैरह देखते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं अगले पेज पे हम लोग इसके थोड़े और एग्जाम्पल जो हम लोग नोमेनक्लेचर में, यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ से हम लोग फिर से एक बार रूल्स के बारे में पढ़ लिया है हम लोगों ने। आपको अगर लिखना हो तो लिख लीजिए, हम लोग एरेज करके इसमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल नाम के और भी समझते हैं। ठीक है, चलो स्वाइप अप हो गया, हमने इरेज कर दिया सब कुछ। फटाफट हम लोग नाम लिखते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पी या गार्डन पी की बात करें, जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी लिखा था, यहाँ पे क्या था हमारा, पाइसम सेटाइवम, क्या था भाई, पाइसम सेटाइवम। यहाँ पे मैंने बोला था कि पहला जो लेटर है, जो आप देखेंगे तो यहाँ पे कैपिटल लेटर है और इसका स्मॉल लेटर है, क्योंकि हमने लिखा है इसको तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, इस तरह से अंडरलाइन कर दिया हमने, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं लेपर्ड की। जो हमारा लेपर्ड होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं पैंथेरा पेरेडस। अब यहाँ पे भी हमने हाथ से लिखा है तो इसको अंडरलाइन करेंगे फटाक से, ठीक है। पहला नाम जो होगा वो जीनस होगा, दूसरा नाम जो होगा उसकी स्पीसीज होगी लेपर्ड के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग लायन के लिए लिखते हैं, ये अभी मैंने बताया था, पैंथेरा लियो, है ना। तो यहाँ पे पैंथेरा जो है इसको अंडरलाइन करेंगे और लियो को अंडरलाइन करेंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं इसमें, अगर हम बात करें जैसे ब्रिंजल के लिए सोलैनम मिलोनजेना, ठीक है। अब यहाँ पे सोलैनम इसकी जीनस और ये इसका स्पीसीज, ठीक है। और भी जैसे मैंगो का भी हम लोगों ने लिखा था, मैंगो में क्या किया हम लोगों ने, मैंगीफेरा इंडिका, है ना, मैंगीफेरा इंडिका लिखा था। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हमारे नाम के, जिनमें हम बात करते हैं जो इनका नाम कैसे लिखा जा रहा है, दो वर्ड में, यानी हमारा जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हमने देखा इसमें। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, ध्यान से अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो किसको, जीनस को दिखा रहा है। दूसरा वर्ड जो है जो स्पीसीज को दिखा रहा है, यहाँ पे स्मॉल लेटर में है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में है पहला, है ना। वो तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी रूल्स में पढ़े भी थे। आई होप कि आपको एग्जाम्पल थोड़े बहुत समझ में आए होंगे, आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा अगर आपको लेना है तो, ठीक है बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रूल्स के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली, क्योंकि रूल्स तक ही रखते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ये वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, यानी हायरार्की कैसे बनाई गई, क्योंकि ये भी लिनियस के द्वारा ही दी गई थी, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन हुए हैं लेकिन लिनियस ने इसको ही प्रोवाइड किया था ना, लिनियस ने, तो उस उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर ये सारी चीजें अभी तक चलती आ रही है ना, उन्हीं की चीजें यूज की जा रही हैं फिलहाल। तो अब हम बात करेंगे आगे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।